कि बैम्बू का हम लोगों ने एक पिकल बनाया है। इसको हम लोगों ने किंग चिली जो तवांग में हुआ था, और कोई प्रोडक्ट इसमें ऐसा भी है कि बैम्बू शूट में कि हम लोग इसमें ये डालते हैं मोम्पा चिली भी डाल। वुमेन लोग अपने आप को कभी भी हम पीछे हैं इनकम करने में, ऐसा कभी ना सोचें। और क्योंकि गवर्नमेंट अभी का हम लोगों को बहुत ही सपोर्ट दे रहा है वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर में, तो हम लोगों को भी आगे आकर इसका पूरा लाभ उठाना है। जैसे तवांग में हमने आपको बताया कि हमारा पहाड़ों में खेती होता है, तो ये सीढ़ीनुमा खेती बनाया गया है क्योंकि जो सॉइल का न्यूट्रिशन है ताकि बह के ना जाए। टाशिदेलेक, नमस्कार। न्यूज़ ओ क्लॉक चैनल के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हुए मैं हूं तेनसिंग शेरा। दर्शकों, आज हम आप सभी को कराएंगे परिचय तवांग ग्रीन फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। यह एक ऐसी कंपनी है जो हमारे किसान भाइयों और बहनों के उगाए हुए अनाज को सीधे मुख्य बाजार तक पहुंचाने का कार्य और साथ ही एक आसान सुविधा प्रदान करती है। यह कंपनी आज अपने आप में एक गौरव और प्रशंसा की बात है। आप सभी को बता दूं कि यह कंपनी आज हम सभी के समक्ष एक उदाहरण के तौर पर और साथ ही महिला शक्ति जो कि विमेन एम्पावरमेंट, बेरोजगारी और सबसे बड़ी बात हमारे किसान भाइयों और बहनों के महत्व को दर्शाते हैं। यह कंपनी में कुल मिलाकर 114 महिलाएं हैं जो अपनी साझेदारी के साथ इस कंपनी को आगे बढ़ाते हैं। आइए जानते हैं आज के इस विषय और आज के इस कंपनी के बारे में थोड़ी और गहराई से। तो दर्शकों, आइए आप सभी को कराते हैं कुछ बहुत ही खास लोगों से मुलाकात। जुड़े हैं आज हमारे साथ तवांग ग्रीन एफपीसी के मेंबर्स। चलिए उन्हीं से पूछते हैं उनके बारे में। ताशिदिलेक, मेरा नाम नवांग छुंजम है। मैं तवांग ग्रीन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की एज ए चेयरपर्सन काम करती हूँ। ताशिदिले, मेरा नाम तोकचोम रोना और मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ तवांग ग्रीन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का। तो दर्शकों, हम जानते हैं हमारे इस कंपनी के चेयरमैन जिनका नाम है मिस नवांग चंजम। तो सबसे पहले तो हम आपको हमारे इस न्यूज़ चैनल में काफ़ी ज़्यादा स्वागत करना चाहेंगे और साथ ही आप इतनी बड़ी संदेश लेकर आई है, खासकर महिला शक्ति या फिर महिला सशक्ति और साथ ही जो बेरोजगारी है इसके ऊपर आप आज एक काफ़ी ज़्यादा एक एग्जाम्पल के तौर पर खड़ी है हमारी पूरी तवांग में। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो आइडिया था ये जो कंपनी को लेकर आना, इसे यहाँ इस तरह से इसे इस्टेब्लिश करना, लोगों में इसके बारे में अवेयरनेस फैलाना, ये आपने किस तरह से किया? किन रीजंस रहे हैं आपके कि आपको लगा कि मुझे इस जो कंपनी को यहाँ लेकर आना चाहिए? जैसे कि आप लोग सभी को पता है, तवांग बहुत ही हाई अल्टीट्यूड में बसा हुआ एक डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे फार्मर्स लोगों के पास बहुत ही कम ज़मीन है। छोटे छोटे फार्मर्स है, बहुत छोटा छोटा ज़मीन है। उन लोगों को मार्केटिंग में एक अच्छी तरह से चैनल करके लेके आना बहुत ही अहम बात हो गया था मेरे लिए। तो मैंने और मेरे साथियों से मैंने बहुत सारी बातचीत करके, बहुत कुछ चीज़ें समझ कर, पूछ कर फार्मर्स लोगों से भी इस फैसला में आया कि तवांग में एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी होना चाहिए। क्योंकि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का हमारा एक ही मोटिव रहा है कि छोटे छोटे फार्मर्स को जो मार्केट नहीं मिलता है, कारण ये है कि वो लोग एक साथ जुड़कर अगर रहे तो उनको बहुत अच्छा हो सकता है। और तवांग में मैंने देखा कि बहुत ही पोटेंशियल है, एक्जोटिक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, और जिस तरह का टूरिस्ट का यहाँ पे फुटफॉल है, टूरिज्म बहुत अच्छा से होता है। तो फार्मर्स को भी क्यों ना एक साथ हम जोड़कर एग्रो टूरिज्म की ओर लेकर जाकर इस चीज़ को बहुत ही हम लोग बड़ा से बढ़िया से अच्छा से कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से छोटे छोटे फार्मर्स को अभी धीरे धीरे उनका मार्केट नहीं मिलने पर उनका धीरे धीरे जो फार्मिंग में इंटरेस्ट कम हो जा रहा था, ये बहुत एक दुखी वाला बात हो गया था हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो लेकिन जिस तरह से गवर्नमेंट मदद कर रही है, वो लोग आगे आ रहे हैं, और हम लोगों को भी आगे बढ़कर बहुत ही इसको अच्छा चैनल से करके मार्केटिंग की तरफ लेके जाना था। यहाँ पे बहुत ही खास चीज़ों का प्रोडक्शन होता है जो बाहर के, अब मार्केट में इन सब चीज़ों का तो अब लोगों को पता तक नहीं है कि इतना हाई ऑल्टीट्यूड में, इतना बर्फ होने वाला जगह में भी इतना सारा प्रोडक्शन, इतना सारा चीज़ें हैं जो बाहर आना है अभी। तो सबसे बड़ा बात था कि छोटे फार्मर्स को एक मार्केटिंग देना था, इसके लिए सब साथ जुड़े। इसके लिए मैंने फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को यहाँ पे आना बहुत ज़रूरी लगा, इसलिए हम लोग इसी फील्ड में आगे आए। तो हम आपसे ये भी जानेंगे कि आपने ये कंपनी को किस टाइप से फॉर्म किया या फिर किस स्टेप्स के दौरान ना आपने इस कंपनी को मतलब लोगों तक लेकर आए?
हमारे यहाँ पर जब एपीसी बन रहा है, हमको पता चला था कि नया एपीसी बनाना है, तो हम लोगों ने इसके बारे में जब पूछा लोगों से कि ये किस तरह से बन रहा है, तो मुझे पता चला कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की तरफ से ये एक हम लोगों का शुरुआत कर रहे थे एपीसी का, जहाँ पे 10,000 फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ एपीसी एपीओ का ये फॉर्मेशन होना था। तो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल है जिन्होंने इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के तौर पे आगे आए और उन्होंने हम लोगों को ये एपीसी को फॉर्म कराया है, तो हम लोग इस पे आगे आए। तो उपनावांग हम आपसे जानेंगे कि यह जो अभी तवांग ग्रीन एफपीसी है, इसको आप तवांग में लाकर या फिर ये यह जो कंपनी है उसका तवांग में आकर किस तरह से बेनिफिट होगा, लोग किस तरह से इस कंपनी का मुनाफा उठा पाएंगे या फिर उनका जो अपना जो बेरोजगारी है वो उसे मिटा पाएंगे। अभी जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि ये स्मॉल लैंड होल्डर्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि वो जिस तरह से कम क्वांटिटी में प्रोडक्शन कर रहे हैं या उनका छोटा खेती है, उनको मार्केट में बहुत प्रॉब्लम होता है कि मार्केटिंग मिलने में। तो हम लोग क्या करेंगे, एक कंपनी के तौर से उनको एक साथ जोड़ रहे हैं हम उनको। तो यहाँ पे 114 फार्मर्स जो सब स्मॉल लैंड होल्डर्स हैं, छोटे छोटे खेती के ही उन लोग फार्मर्स हैं। उनको मार्केटिंग में जो तरह का प्रॉब्लम्स आ रहा है, प्रोडक्शन क्या करना है, मार्केट में अभी किस चीज़ का ज़्यादा उनको प्राइस मिल सकता है, तो एक सिंगल चैनल से अगर हम लोग जाएं तो उनको बहुत ही इससे मुनाफा होगा। इस तरह से कंपनी में हम लोगों ने 114 फार्मर्स जो लिया है, सबका ही छोटा छोटा लैंड होल्डर्स है वो लोग। उन लोगों को हम लोग एक साथ जोड़कर अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा सीजन में कौन सा प्रोड्यूस उनको बेनिफिट करेगा और कहाँ पे मार्केटिंग का ज़्यादा उनको स्कोप है, ये हम देखकर उनको लीड करके लेके जा रहे हैं। और मैं साथ ही साथ एक और बात को भी बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ पे जो स्मॉल लैंड होल्डर्स फार्मर्स हैं, उनका अच्छा प्रोडक्शन जो भी है हाई वैल्यू क्रॉप में अगर वो कर पाते हैं तो उनको बाहर में मार्केट अच्छा मिलेगा। ये सोचकर हम लोगों ने एक्जोटिक वेजिटेबल को इंट्रोड्यूस किया था तवांग में, ऑफ सीजन वेजिटेबल करके, जहाँ पे उन लोगों का रेड कैबेज, सेलरी, लीक, जुकनी ये सबको इंट्रोड्यूस करा के उनको मार्केट में हम लोगों ने लाया है। क्योंकि छोटा लैंड होल्डर्स को रेगुलर वेजिटेबल्स में इतना इनकम नहीं आएगा जितना उनको एक्सोटिक वेजिटेबल में आ सकता है, इसीलिए हम लोगों ने इसी चीज़ को एक नया एक प्रोजेक्ट के तौर पे लेकर हम लोग आगे आए हैं। तो साथ ही साथ हम लोग लेकिन ये नहीं भूलना चाहते कि हमारा जो इंडिजिनस सीड है, हेयरलूम सीड है, उसको भी हम लोग प्रिजर्व करके इसको भी साथ लेके इसके लिए भी एक नया सा एक मार्केट किस तरह से उनको इंट्रोड्यूस करें मार्केट में, उसका प्रमोशन किस तरह से करें, इसका भी हम बहुत ख्याल रखते हैं साथ ही साथ। और ये जो एग्जोटिक वेजिटेबल है, इसका तो हम लोगों को रिजल्ट मिल गया है, एक सक्सेसफुली एक अच्छा प्रोडक्शन आया था हमारा, जिसको हमको मार्केट भी मिला था। तो हम लोग दोनों को साथ लेके जाना चाहते हैं, इनकम को भी और जो हमारा इंडिजिनियस सीड है उसको भी बचाते हुए हम लोग आगे जाना चाहते हैं इस कंपनी में। अम, तो दर्शकों आप सभी को बता दूं कि हमारा यह जो कंपनी है तवांग में फार्मर्स के बारे में, तो इस कंपनी में कहीं ना कहीं आप ये कंपनी आज एक महिला सशक्ति बनकर हम सबके सामने खड़ी है, एक उदाहरण के तौर पे जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए जानते हैं कि इस विषय में थोड़ी और गहराई से हम करेंगे चर्चा और वो नवांग से हम उन्हीं से पूछेंगे कि वो खुद आज एक उदाहरण बनी है महिला सशक्ति और साथ ही किस तरह से जो यंग वुमेन एंड द वुमेन एम्पावरमेंट ऑफ इंडिया के बारे में। तो चलिए आप बताइए आपकी इस कंपनी में कितने मेंबर्स हैं, क्या वो सब फीमेल्स हैं या वो सब मेल्स हैं, या फिर किस तरह से ये जो पूरा फीमेल का जो एक सोसाइटी है या फिर ये जो कंपनी है वो किस तरह से फंक्शन करता है। हमारा 114 वुमेन अभी हम लोगों के साथ में काम कर रहे हैं। हम लोग आने वाले समय में इसको बढ़ाएंगे आगे, लेकिन अभी हम लोगों का वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में मैं जो बोलूँगी तो मुझे ये कहना है इस विषय पे कि वुमेन लोग अपने आप को कभी भी हम पीछे हैं इनकम करने में, ऐसा कभी ना सोचें। और क्योंकि गवर्नमेंट अभी का हम लोगों को बहुत ही सपोर्ट दे रहा है वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर में, तो हम लोगों को भी आगे आकर इसका पूरा लाभ उठाना है, सबको साथ मिलकर चलना है। छोटे फार्मर्स स्पेशली को तो मिल के रहने पर ही उनका जो लाभ मिलेगा उनको। ये कंपनी एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है अभी यहाँ पर, जिसका जैसे कि एक फार्मर ने किया 1 केजी का प्रोडक्शन, वो भी हमारे लिए फार्मर ही है, जो मैट्रिक टन में करता है वो भी फार्मर है। तो इसीलिए हम लोग साथ रहने में जो हम सबका लाभ होगा, भलाई होगा, तो हम लोग सब साथ ही रहना हमारी कंपनी का एक मोटिव बन गया है। तो महिलाओं के लिए मैं कहना चाहूँगी कि हम लोगों का यहाँ पे फार्मर्स ज़्यादातर महिलाएं हैं। यहाँ पे
लड़के लोग भी फार्मिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा महिलाओं का ज़्यादा योगदान रहा है फार्मिंग सेक्टर में। तो हम लोगों ने इसीलिए महिलाओं को सेलेक्ट किया है हमारा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में एज ए मेंबर। हम लोग एज ए शेयर होल्डर भी वो लोग साथ हैं, जैसे कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के बारे में सभी जानते हैं कि सभी लोग एज ए शेयर होल्डर सभी यहाँ के शेयर होल्डर हैं कंपनी के। तो उन लोगों का जो भी मार्केट में सामान आता है, मार्केटिंग होने के बाद जो भी प्रॉफिट मिलता है, वो भी इन फ्यूचर उनके लिए ही, उनका भलाई के लिए, उनके लिए क्या ज़रूरत है, क्या दिक्कतें आ रही है, इसको सॉल्व करते हुए उनका प्रॉफिट को यूज़ किया जाएगा। तो हम महिलाओं का साथ में जिस तरह से वो फार्मर्स महिला मेरे साथ देती हैं, मुझ पर विश्वास करती हैं, एज ए उनका लीडर मैं लीड करके जा रही हूँ उनको, तो कहीं ना कहीं वो सब बहुत ही अच्छा कर रही हैं। तो मुझे बहुत उम्मीद है तवांग से, तवांग की महिलाओं से, फार्मर्स से, कि हम लोग बहुत एक बड़ा अचीवमेंट करेंगे फ्यूचर में। तो हम जानेंगे हमारे चेयरमैन तवांग ग्रीन फार्मर्स के कंपनी के कि ये जो कंपनी है वो किस तरह से फंक्शन करती है और फिर किस प्रकार फ्रॉम द फार्म टू द मार्केट यानी कि खेती से लेकर मार्केट तक किस तरह से इन्हें पहुंचाया जाता है, इनका जो पूरा प्रोसेस है। आइए हम जानते हैं इस बारे में विस्तार से। आप प्लीज हमें इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो हम लोगों ने उनका प्रोडक्शन जो भी है, हम लोगों ने उसका एक लिस्ट आउट किया था। जो टर्मरिक है तो कितना है हमारे पास, रेड राइस है तो कितना है, और मिलेट है तो कितना है। उसको करने के बाद उसको हम लोगों ने धीरे धीरे करके एक पैकेजिंग तक लाया है, क्योंकि हमारा कंपनी का एक अभी तवांग ग्रीन एपीसी के नाम पे हमारा ब्रांड करके हम लोग इसको मार्केट में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इस तरह से सभी छोटे बड़े फार्मर्स का प्रोडक्शन को हम लोग एक साथ इकट्ठा करते हैं, उनसे जाके मिलते हैं। हर दरवाजे दरवाजे फार्मर्स से हम जाके मिले हैं और उनसे बातचीत किया है हम लोगों ने कि उनका तकलीफें क्या है। तो सबसे बड़ा इशू आया था मार्केटिंग का। तो मार्केटिंग में हम लोगों ने ये किया है कि उनके पास जो भी प्रोडक्शन है, तो अब पहले अपने मर्जी से करते थे वो लोग, कोई कैबेज लगा दिया, किसी ने मनपा चिली लगा दिया। अब हम लोग मार्केट में उसका कौन सा प्रोडक्शन का ज़्यादा उनको अच्छा लाभ मिलेगा, ये हम लोग ने सर्वे करके उनको सीड तक उन लोगों को गवर्नमेंट के हेल्प से हम लोगों ने सीड, गवर्नमेंट की तरफ से जो मदद मिला था उनको दे रहे हैं। जो भी उनको गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प मिल रहा है उन तक पहुंचा रहे हैं, और उनका प्रोडक्शन को हम लोग गाइड कर रहे हैं कि आपको क्या उगाना है और हम क्या मार्केट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने रिसेंटली आईटीबीपी के साथ में एक बातचीत किया है कि आईटीबीपी सप्लाई अरुण हिमवीर का, तो हम लोग उस पे ही अभी आगे जा रहे हैं। तो उनका प्रोडक्शन हमारा जो भी होगा उनको भी हम लोग सप्लाई करेंगे। और एक हमारा मार्केट है, वीकली मार्केट, जो संडे को लगता है, हर संडे को हर फार्मर वहाँ पे आके बैठ सकता है, अपना प्रोड्यूसर्स को सेल कर सकता है, अपने अच्छा रेट, जो बायर्स को भी तकलीफ ना हो और उनको भी नुकसान ना हो। ये बीच का रास्ता का सोल्यूशन निकाला है हम लोगों ने कि फार्मर्स खुद ही आकर अपना मार्केटिंग अपना चीज़ों का करें। तो जो बायर्स है उनको भी जो प्राइस का जो प्रॉब्लम आता है कि इतना एक्सपेंसिव हो जाता है कभी कभी मार्केट में चीज़ों का, तो फार्मर्स अपने आप खुद आकर अपना प्रोड्यूस को लेके बैठने से उनका इनकम जो अच्छा हो जाता है, उनको भी थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है और बायर्स को भी है थोड़ा सा राहत मिलता है, जो इतना अभी का समय में जो इतना प्राइस बढ़ा हुआ है हर चीज़ों का। तो इसका वीकली मार्केट का भी किया है। और हम लोगों ने आर्मी में एक आउटलेट लिया है। इंडियन आर्मी को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी इस चैनल के माध्यम से, जिन्होंने फार्मर्स को लेकर बहुत ही एक बड़ा अपना कदम उठाया है। उन्होंने वहाँ पे हम लोगों को एक आउटलेट दिया है जो तवांग फ्रेश के नाम पे चल रहा है। वहाँ पे हम लोगों का प्रोड्यूसेस अच्छा से सेल हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, टूरिस्ट हमसे जुड़ रहे हैं, उन्होंने हमारा प्रोडक्ट को पसंद किया है, तो हम लोगों को बहुत ही हिम्मत मिल रहा है। और साथ ही साथ मैं अरुणाचल गवर्नमेंट को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी, जो हर कदम पे हमारा साथ दिया है। फार्मर्स को, हम लोगों को, वुमेन को आगे लेके जा रहे हैं। ये वीकली मार्केट है हमारा तवांग का, जो डिप्टी कमिश्नर श्री कंकी दरंग सर ने हम लोगों को इतना मतलब हिम्मत देते हुए, बहुत ही उनको फार्मर्स के लिए प्यार है, तो उन्होंने आगे आकर इस हम लोगों को जगह को, आउटलेट को हम लोगों को प्रोवाइड किया है। वहाँ पे हम लोग वीकली बैठकर अपना सामान को मेन मार्केट में लेकर आकर बेचने का जगह है, जो बहुत ही अच्छा शेड बनाया है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री पेमा खंडू सर का भी थैंक यू बोलना चाहूँगी, जिन्होंने इतना फार्मर्स के लिए इनिशिएटिव लेकर इतना प्यार से उन्होंने इतना अच्छा शेड बना के दिया है, जहाँ पर हम लोग बारिश को भी हमको तकलीफ नहीं होता है, साफ़ सुथरा जगह है, पार्किंग का एरिया है, इतना बड़ा मार्केट फार्मर को दिया है। उस मार्केट के माध्यम से भी हम लोग बहुत सारे प्रोड्यूसर्स को बेच रहे हैं अभी। तो मार्केट का जहाँ तक इशू है, इंडियन आर्मी, अरुणाचल गवर्नमेंट, तवांग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव, सब लोग हमारा मदद कर रहे हैं। तो हम लोग अभी हमारी बारी है कि हम एज ए कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी,
फार्मर के साथ में रहने वाले कंपनी, हमारा क्या योगदान रहेगा। तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं हमारे फार्मर के साथ में। हम हमारा टच रहता है, हम गवर्नमेंट के साथ में एज ए ब्रिज हम काम कर रहे हैं फार्मर्स और गवर्नमेंट के बीच में, कि दोनों का गैप्स को हम कम्प्लीटली अगर हम उसको भर दें, जो भी तकलीफ़ें हैं उसको हम ठीक कर दें, तो हम अपने एंड से जो भी कोशिश करेंगे, तो हमको लग रहा है कि तवांग का फार्मर एक बहुत ही एक ब्रांड, तवांग ग्रीन एक ब्रांड के तौर पे आगे आएगा। और सबका जो मार्केटिंग का इशू है, तवांग डिस्ट्रिक्ट का नहीं बल्कि बाहर का भी हम प्रोड्यूसर्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा के कोलाब्रेशन करके तवांग ग्रीन के साथ में बहुत हद तक मार्केट को हम लोग संभाल पाएंगे। आज का यह जो विषय है वो काफ़ी ज़्यादा खास और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि आपके जो नौजवान हैं या फिर आपकी जो बुरी माँ है या फिर जो महिलाएं जो बेरोज़गार है, तो कहीं ना कहीं हम कहीं बहुत सारे लोग अभी भी है इसी प्रकार घर में बैठे हुए हैं बिना कुछ करे हुए। तो आपका यह जो कंपनी है वो किस तरह से मदद करता है बेरोजगारी को लेकर? सबसे पहले तो मैं अपने छोटे भाई बहन से ये बोलना चाहूँगी कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। फार्मिंग सेक्टर में भी आप आगे आ सकते हैं। आप अपने छोटा सा बिजनेस से भी बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं अपने लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, अपने प्रदेश के लिए। तो हमारे बच्चे, आजकल के बच्चे जो हैं, जो उन लोग भी बहुत ही स्मार्ट है और बहुत एनर्जेटिक, उनमें बहुत सारा पोटेंशियल है, वो आगे आ सकते हैं। तो जस्ट उनको एक हमारे साथ मिलना या फार्मिंग सेक्टर से उनका लगाव होना ज़रूरी है। बाकी सब मुझे बहुत विश्वास है अपने छोटे भाई बहन को कि वो ये कंपनी को जिस तरह से हम लोग आगे लेके जाने का सपना देख रहे हैं, वो यंगर जनरेशन के हाथ में बहुत ज़्यादा फलेगा फूलेगा लगता है आने वाले फ्यूचर में। क्योंकि यंगर जनरेशन का मकसद रह गया है कि हम लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ ज़्यादा जाएँ। तो मैं बहुत ही एप्रिशिएट करती हूँ जो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, उनका बहुत ही योगदान है हमारा देश प्रदेश को आगे बढ़ाने में। लेकिन साथ ही साथ हम लोगों का जो एंटरप्रेन्योर लोग हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। अगर हम इसको पॉजिटिवली अच्छी तरह से अपने अपने बढ़ावा के साथ अपने डिस्ट्रिक्ट को भी सोचकर, अपने लोगों को भी सोचकर, अपने इंडिया देश को भी सोचकर जाए, तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है एंटरप्रेन्योर का जो है। इतना बड़ा समुद्र है जिसका एक ड्रॉप भी अभी तक हम लोगों ने सीखा नहीं है, बहुत कुछ सीखना भी है। तो छोटे भाई बहन का तो और भी ज़्यादा हम लोगों से पोटेंशियल रहता है, ज़्यादा सीखने का उनका कैपेसिटी रहता है। तो मैं चाहूँगी कि छोटे भाई बहन जो है हमारे साथ जुड़े, हमारा कंपनी को आगे ले जाने के लिए उनका और सपोर्ट हमारे पास आए, वो भी फार्मिंग सेक्टर में ध्यान दें। और बेरोजगारी का जो प्रॉब्लम है वो हम खुद सॉल्व कर सकते हैं। कि हमको जस्ट जानने का ज़रूरत है कि हम किस फील्ड में एक्सपर्ट हैं, हम किस फील्ड में मेरा टैलेंट है। हमको आगे लेके जाने के लिए एक जोश जज्बा जो आपको अभी इतना ज़्यादा एनर्जी है आपके अंदर में, उसको बाहर निकलने की ज़रूरत है, एक पॉजिटिव वे में, एक अच्छा जगह में निकलने की ज़रूरत है। तो स्पेशली लड़कियों को तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारे साथ जुड़े हैं, तो मैं छोटे भाइयों को भी निवेदन करूँगी कि वो हमारे साथ किस तरह से जुड़ सकते हैं। आगे आइए, इस कंपनी को अपना मान लीजिए और इस कंपनी में आगे बढ़ाने के लिए जो हम लोगों ने एक कदम उठाया है, उसको बढ़ावा दीजिए। और नौकरी का सवाल रहता है तो मैं तो बोलती हूँ कि पहले गवर्नमेंट जॉब पे आप कोशिश कीजिए, आपको अच्छा लगता है तो। लेकिन कोई है कि बना ही नहीं होते वो गवर्नमेंट जॉब के लिए, उसको फ्रीली उसका अपना एक इनोवेटिव आइडिया को उसको आगे लेके जाना होता है, तो वो इस चीज़ में ना पढ़ के आगे जाकर उसका क्या टैलेंट है उसको देखते हुए वो इस तरह से आगे बढ़े। सिर्फ एग्री सेक्टर में नहीं बोलूँगी, दूसरा चीज़ में भी जा सकते हैं। लेकिन जिसको एग्रीकल्चर से इंटरेस्टेड है, प्लीज़ इस तरह के कंपनी से जुड़ें आप। अपनी जगह में होगा सबका एक एक इस तरह का कंपनी, जो फार्मर्स का वेलफेयर भी होगा, साथ में आपका अपना भी ग्रोथ होगा। मिस नवांग छुनजम हमें थोड़ी सी बताएंगे डिटेल्स अपने इन सभी प्रोडक्ट्स के, जो आप हमारे समक्ष देख ही सकते हैं। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस सभी प्रोडक्ट्स को ट्राई करने के लिए। तो आप बताइए कि किस तरह का ये जो पैकेजिंग है या ये जो बास्केट्स है वो किस तरह से की जाती है और फिर किस तरह से इनको आप सप्लाई करते हैं टू द मेन मार्केट? जैसे कि आप देख पा रहे हैं तेंजिन जी कि यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट है, कुछ छोटे बड़े साइज में बना हुआ है। तो इसमें हम कोशिश करते हैं कि लोकल प्रोडक्ट को ज़्यादा हम लोग प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आप इस पैकेट में एक देख पा रहे हैं कि ये ग्राउंड नट है तवांग का, जो हमारा आंटी लोग ने ये आग में भुना हुआ है। हम इस तरह से भुन के हम लोग खाते थे जो बचपन में, उसका टेस्ट को हम लोगों ने ऐसा एज इट इज़ रखा है। इसको हम लोगों ने छेचा नहीं किया, इसे कुछ प्रोसेस फूड बनाया नहीं, इसको एज इट इज़ जो ग्राउंड नट को हम लोग आग में भूनते थे उसका ही टेस्ट को आप इंजॉय कर पाएंगे इस प्रोडक्ट में। और जो अब दूसरे प्रोडक्ट में दिखाना चाहूँगी, मोनपा रेड राइस है। इसको हम लोग बोलते हैं सुंग बड़ा। तो इसमें हम लोग एरोमा होता है एक बहुत खुशबूदार और बहुत ही ये टेस्टी होता है ये रेड राइस जो तवांग का है प्रोडक्ट।
और तीसरा प्रोडक्ट मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पे फिंगर मिलेट बहुत अच्छा होता है, तो फिंगर मिलेट का भी हम लोगों ने एक पैकेजिंग किया है। तो उसको आप देख पा रहे हैं कि जो भी मिलेट का कुछ और आप घर में जाके बना के खाना चाहते हैं, आप जिस तरह से मिलेट को आप यूज़ करते हैं पैन केक या केक में या बिस्किट कुकीज़ में, या इसको आप रोटी भी बना के खाते हो कोई रागी का, तो इसमें भी आपको पाउडर मिल जाएगा। तो आप इसको किसी भी आपका मर्ज़ी होगा आप ऐसा बना के खा लीजिएगा। तो फिर आप यहाँ पे टर्मरिक देख रहे हैं। इस टर्मरिक की खास बात ये है कि इसको बिल्कुल भी मशीन में कुछ भी किया नहीं गया है, ये मैन्युअली बनाया गया है। हाथों से ही वो लोग लेके आते हैं, अपना मशीन यूज़ नहीं करके कटिंग करना, ड्राई करना, सन ड्राई होता है ये। और हमारा ये पत्थर का जो एक ओखली होता है उसमें वो पीसते हैं। इसका पूरा मैन्युअली होता है, ये जो किसी मशीन का सहारे पे ये बनता नहीं है। तो इसका टेस्ट ही कुछ डिफरेंट है। ये मोनपा चिली पाउडर है, जो मोनपा का एक चिली है यहाँ का। उसको जब सुखाने के बाद जब वो मैच्योर हो जाते हैं, रेड हो जाते हैं, तो उसको सुखाने के बाद इसका पाउडर बना होता है। इसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट है। तो इतना ये झाल नहीं होते, स्पाइसी नहीं होते, लेकिन इसका एक टेस्ट जिसको पसंद आ जाता है वो तो इसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग करने लग जाता है। उसके बाद सुजाइन पेपर आप देख रहे हैं, हम लोग बोलते हैं मोम्पा में येर। इसका भी बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं इस स्पाइस को भी। और आप यहाँ पे दूसरे प्रोडक्ट और देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये यहाँ का एक लोकल स्पाइस है। इस स्पाइस को लोग चटनी में, मोमो में, हमारा जब मसाला नहीं होता था उस समय, तो अभी जो बहुत तरह के मसाले बाजार में बिकते हैं, उस वक्त नहीं होता था, तो इसको बहुत अच्छी तरह से हम लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता था हम मुनपा लोगों में। तो इसको इसलिए भी अच्छा माना जाता है क्योंकि जिसको कोई नींद नहीं आने का प्रॉब्लम, एंजाइटी है, किसी को तकलीफ है नींद जो हमारा रेस्टलेस रहता है कोई माइंड या बिजी शेड्यूल की वजह से, तो इसको कोई चटनी में या खाने में उपयोग करने से उसका बहुत अच्छा नींद आता है इससे। तो और बॉडी के लिए हार्मफुल भी नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा और एक मसाला है जो तवांग का निकल के आया है आगे। हम लोगों ने इसका पैकेजिंग किया है, ये करके प्रोडक्ट है ये। और आखिर में हम आपको दिखाना चाहेंगे कि बेम्बू का हम लोगों ने एक पिकल बनाया है। इसको हम लोगों ने किंग चिली जो तवांग में हुआ था, और कोई प्रोडक्ट इसमें ऐसा भी है कि बेम्बू शूट में कि हम लोग इसमें ये डालते हैं मोम्पा चिली भी डाल के इसको बनाया जा रहा है। और ये डाला जाता है, जैसे सुजैन पेपर मैंने आपको दिखाया था, इसका भी इसमें यूज़ होता है। तो ये प्रोडक्ट बहुत खास है और लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि दूसरा अरुणाचल का मसाला भी हम लोग यूज़ करके आने वाले समय में उसका भी प्रोडक्ट बनाएंगे, ताकि हम दूसरे कंपनी या दूसरे फार्मर्स जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के, उनसे कोलैबोरेट करके दूसरा दूसरा प्रोडक्ट को और आगे जाके कोशिश करेंगे। थैंक यू। प्लेटफॉर्म आप देख पा रहे हैं, हम जैसे तवांग में हमने आपको बताया कि हमारा पहाड़ों में खेती होता है। तो ये सीढ़ीनुमा खेती बनाया गया है क्योंकि जो सॉइल का न्यूट्रिशन है ताकि बह के न जाए, इसीलिए हम लोगों ने इस चीज़ को लोगों को ये डेमोस्ट्रेशन प्लॉट जैसे यूज़ किया है। इसको मैं स्टेप बाय सीढ़ी कि आपको देख पा रहे हैं कि सीढ़ीनुमा खेती किया हुआ है यहाँ पे हम लोगों ने बीन्स, बकवीट और हमारा वर्मी कंपोस्ट बेड भी आप देख पा रहे हैं वहाँ पे है। और यहाँ पे मैं अंदर ग्रीन हाउस में भी आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पे अंदर मैंने क्या लगाया तवांग में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि तवांग में ग्रीन हाउस का बहुत ही एक बड़ा रोल है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जिस तरह से हम लोगों को ग्रीन हाउस का सपोर्ट दे रहे हैं, उसमें हम आपको दिखा पा रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारा प्रोडक्शन जो बहुत जल्दी में होगा, क्योंकि ठंडा होने की वजह से प्रोडक्शन बहुत धीरे से मिलता है हम लोगों को। आप देख पा रहे हैं कि सीड बेड हम लोगों ने बनाया है, बीन्स को भी हम फ्रेंच बीन्स को भी हम लोगों ने लगाया है, किंग चिली भी कितनी अपना तेजी से उनका ग्रोथ हो रहा है। तो ग्रीन हाउस का ठंडा जगह, इस तरह के पहाड़ जगह पे बहुत अच्छा उसका रोल है। जो गवर्नमेंट का सपोर्ट हम लोगों को अरुणाचल गवर्नमेंट से मिलता है, इसका बहुत ही ज़्यादा लाभ है इस तरह के पहाड़ों के इलाके में, जहाँ पे लोगों का ज़मीन कम है, इनकम थोड़ा लेट होता है उनका। तो ये सब चीज़ों का बहुत भी बड़ा रोल है। तो हम लोग आगे आके इस ग्रीन हाउस को भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अभी गाँव में देखा है मैंने, गवर्नमेंट के सपोर्ट से बनाया है। तो कोशिश करती हूँ कि हाई वैल्यू क्रॉप लगाए और अपना इंडिजिनस सीड को भी ना भूलते हुए आगे जाए हम। आपको मैं अब एक वर्मी बेड दिखाना चाहूँगी, जो शुरुआत में हम लोगों ने वर्मी कंपोस्ट बनाने में सीखते वक्त इस चीज़ों से बनाया था। जैसे सीमेंट बैग में मिट्टी डालकर हम लोगों ने एक बेड तैयार किया था, जिसके अंदर प्लास्टिक पॉलीथीन बिछाकर हम लोगों ने यहाँ में वर्मी कंपोस्ट बनाने का जो अर्थवर्म है उसको हम लोगों ने यूज़ किया है। काउ डंग 10 डेज जो पुराना होता है इसको यूज़ किया है, और किचन वेस्ट जो हमारा वेजिटेबल सब होता है इसको हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया है। हमारा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में एक टेंडर सल्फर ग्रुप करके भी SSG भी है, जो बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है इसमें। इन लोगों का ये बेड है जिन्होंने इसको पूरा साथ में हमारा फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करने के लिए, जो केमिकल वाला, उसके लिए इस उपाय को निकाला है हम लोगों ने। इसको हम लोग अभी वर्मी कंपोस्ट को ये आगे वाले जो भी आपको आलू का खेती, जो बीन्स का, बकवीट का दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं।
जितना ज़्यादा हो सके हम लोग यहाँ पे ही ज़्यादा मेहनत करते हैं और हमारा ड्यूटी लगता है हर वीक में 2 आमा यहाँ पे अपना टर्न वाइज काउ डंग और किचन वेस्ट यहाँ पर लेके डालती है, उनका रजिस्टर में सिग्नेचर होता है और फिर वो इस तरह से आगे बढ़ती रहती है। उनका और एक पोटेंशियल जो है एग्री बिजनेस में या एग्री हम एंटरप्रेन्योर्स लोगों के लिए वो है ब्लूबेरी। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ब्लूबेरी का प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा हो रहा है, इस तरह से फ्लावर लग रहा है यहाँ पे। और आपको पता है कि ब्लूबेरी का मार्केट में इतना अच्छा है और यहाँ का हमारे जो छोटी भाई बहन लोग हैं वो लोग अभी ये बेकिंग में इस सब में बहुत आगे आ रहे हैं। उनका अपना ये बेकरी बना हुआ है उनका अपना, तो इसमें वो लोग ये सब चीज़ें जो बाहर से मंगाते हैं इसका फ्लेवर ऐड करना होता है। अब हम लोग अपना फार्मर्स से ब्लूबेरी भी अगर हम लोग उगा पाए तो फ्यूचर में हम लोग इसको भी 2 बिजनेस एक साथ कोलैबोरेट करके आगे जा सकेंगे। चैनल के माध्यम से मैं अपने यूथ को ये मैसेज देना चाहूँगी, जो मुझसे छोटे भाई बहन हैं उनको मैं ये बोलना चाहूँगी कि हम लोग सब मिलकर अगर चाहे तो सब कुछ मुमकिन है। और आप लोग सबका जो पोटेंशियल है, आपका जो एनर्जी स्टोर्ड है उसको थोड़ा बाहर लाइए, हमसे जुड़िए, हमारी सहायता कीजिए। हमको जो हम एक कंपनी के माध्यम से ये काम करना चाह रहे हैं तो उसको सपना को पूरा करने के लिए मदद कीजिए। आपका यूथ का कंट्रीब्यूशन इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। जैसे आप लोग हर फील्ड में करते हैं तो आपका एक रील्स ही क्यों ना हो, इतना पॉपुलर हो जाता है, आप लोग इतने फेमस हो जाते हैं, तो वही एनर्जी थोड़ा सा फार्मिंग सेक्टर में भी थोड़ा सा कोई आए, आगे बढ़ाए। हमको भी, आपको भी ज़रूरत है। हमको एक दीदी होने के नाते मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपने यूथ से भी कि इस चीज़ से जुड़े आप लोग और इस चीज़ को समझ के हम लोगों का जो फार्मर्स कम्युनिटी है उसकी तरफ में भी आप लोगों का थोड़ा प्यार और आप लोगों का एनर्जी जाएगा तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी न्यूज़ ओ क्लॉक को, जिन्होंने इस फार्मर कम्युनिटी में जो छोटा सा एक हम लोग काम कर रहे हैं उसको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया अपनी बात रखने के लिए। थैंक यू सो मच न्यूज़ ओ क्लॉक, तेंजिन शेरफ, थैंक यू सो मच आपके सभी टीम को। हम लोग बहुत ही आभारी हैं आप लोगों का, क्योंकि अभी ये कंपनी को प्रमोशन और ये कंपनी को बाहर में लोगों से जानना और हमको भी बाहर जाके सीखना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो इसीलिए आपके माध्यम से मुझे लगता है कि मुझे और मेरे कंपनी या फार्मर कम्युनिटी को, पूरे देश को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा, जो बाहर से भी सोशल मीडिया या आप जैसे अच्छे मीडिया के थ्रू से हम लोग बाहर में भी जाकर अपना पहचान बना सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। ये छोटा सा कंपनी को आप लोगों ने इतना लायक समझा कि आप यहाँ आए, हमारे पास इतना आपका कीमती समय दिया है, तो थैंक यू तेंजिन शेरफ। थैंक यू।